हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट विथ निधि चैनल। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 के पूरे पेपर को हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे हाथ में इस समय नीट का पेपर है जो कि आप सभी ने भी अभी तक दे दिया होगा। जी हाँ, आज सारे डिस्कशन होने वाले हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ईजी था, टफ था या किस साइड पे था, और वाकई में जो लास्ट जो आप सब जानना चाहते हैं यानी कि कट ऑफ। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का जो लेवल था वो एक्चुअल में एक मॉडरेट लेवल था, यानी जो पेपर था वो एक्चुअली में एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे नो डाउट वो PYQ बेस्ड थे, बट स्टिल अगर आपने PYQs किए हैं, आपने NCERT की है, तो ही आप इस पेपर को बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर ऐसे थे जिनके अंदर आप फंस सकते थे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने श्रुति वाला क्वेश्चन आपका गलत किया है, लिम्फोसाइट की कैलकुलेशन में जहाँ पे लोगों ने मिस्टेक करी है। 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जहाँ पर बच्चों ने मिस्टेक की है। सिंस मैं आपकी एक नीट एजुकेटर हूँ और मैं से बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो हम यहाँ पे थोरोली डिस्कशन करने वाले हैं बायो के बारे में। क्या क्या पॉइंट मिसिंग थे, जो मुझे लगता है असर्शन रीज़न के क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए थे, सिंस ये आपको देखने को नहीं मिले, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। पर द बेस्ट पार्ट कि थोड़े से 1-2 क्वेश्चन इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड रखे, कहीं कहीं पर उन्होंने लैंग्वेज में खेला है कि ओनली सिर्फ आप यूकैरियोटिक सेल का ही फीचर बताइए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनसे बच्चे ज़रूर अटक सकते थे और जिनको सॉल्व करने में बच्चों को टाइम लग सकता था। बट अगर मैं ओवरऑल आपसे पेपर के बारे में बात करूँ तो ये ईजियर नहीं था, क्योंकि पेपर जो था उसको इस तरीके से सेट किया गया था कि उसमें टाइम लगे, यानी उसके अंदर 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे थे और आपको कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट को क्या करना था, आपको अरेंज करना था। ये सेम पैटर्न हम 2025 में भी देख चुके हैं, जहाँ पे आपको लाइफ साइकिल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे। अनएक्सपेक्टेडली ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर मुझे असर्शन रीज़न की ज़्यादा उम्मीदें थी, पर यहाँ पर नहीं पूछे गए। तो क्या लगता है कि एग्जैक्टली जो पेपर है वो एक्चुअली में ईजियर है या मॉडरेट है? सिंस जब बच्चों ने इस पेपर को देखा होगा तो उनको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि पेपर तो PYQ बेस्ड है, या इस पेपर को मैंने इस क्वेश्चन को कहीं तो देखा है, या इसकी जो वैल्यू है कहीं तो कुछ कुछ याद आ रही है। बट बिलीव मी, दिस पेपर इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अगर आपने प्रॉपर NCERT को फॉलो किया है और यानी आपने एक एक लाइन को आपने अच्छे से रट रखा है, ऐसा कभी कभी लगता है कि ये इंग्लिश का पेपर है, आपको लाइनें रट के जानी थी और वहाँ पर आपको सेम डिट्टो देखने को मिल रही थी और आपको टिक करना था। पर अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी NTA है वो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को लॉन्च कर रहा है, और धीरे धीरे ये पेपर ऐसा ही एप्लीकेशन बेस्ड आई थिंक इन जाके फ्यूचर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बट सम हाउ जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि नीट 2024 जैसी कट ऑफ जाने वाली है, तो उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मल्टीपल रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा। क्योंकि जो कट ऑफ जो होती है वो एक सब्जेक्टिव नहीं होती, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करती। जो कट ऑफ होती है वो ओवरऑल देखी जाती है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, कितने पे कौन सी रैंक बनी है, ठीक है, इस और नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, ऑब्वियसली इन सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस अभी तक हमें इस सब के बारे में आइडिया नहीं है और जितने भी बच्चों से डिस्कशन हुआ है उन सभी ने भी यही बताया है कि पेपर लेंथी होने की वजह से कुछ बहुत सारे बच्चों का जो बेसिकली कुछ ऐसे पोर्शन से, जैसे फिजिक्स था या केमिस्ट्री था, वो उनका कहीं ना कहीं छूट गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना बायोलॉजी के अंदर अपना टाइम गवा बैठे थे। सिंस अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स के भी बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कैलकुलेटिव थे, और जब कैलकुलेशन की बात आती है तो डेफिनेटली एक नीट का बच्चा घबराता ही है, और सिंस कैलकुलेशन में टाइम भी लगता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों से शायद नहीं हो पाए होंगे, और उन्होंने अपने सेकेंड कि हम जब सेकेंड उसका दोबारा से हम जब देखेंगे तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो टाइम कभी आया ही नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका होगा। सो ओवरऑल इतनी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 2024 का जो पेपर था वो मच ईजियर था, उसमें इतने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं थे, आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना था, आपको लेंथी पेपर नहीं था, उसके अंदर सेक्शन B भी था, और आपको 20 मिनट्स आपको क्या मिले थे, ज़्यादा मिले थे, जिससे आप क्या कर सकते थे, आप सेक्शन B के अंदर भी देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते थे, और आपको जो क्वेश्चन मिला है आपको वही सॉल्व करना था। सो अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके पूरे के पूरे मार्क्स जो हो रहे होंगे वो बायो में नहीं आ रहे होंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके फुल भी आ रहे होंगे। पर जो भी स्टूडेंट्स बेटा अगर आपको ऑनलाइन बता रहे हैं कि पेपर वॉज ईजियर, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एट ऑल, पेपर इज़ नॉट ईजी। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग इस प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया है वही
आया है, सिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ वही आया है, और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई गई थी, लास्ट मिनट तक पढ़ाई गई थी, तो डेफिनेटली उससे तो पेपर आना ही था। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और अब द बेस्ट पार्ट कि एनटीए अब बच रहा है, क्योंकि वो अब बाहर से क्वेश्चन नहीं देता, यानी कि अब आपके एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो जाते थे जो कि बच्चों से नहीं हो पाते थे, या उसके अंदर वो एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ करते थे सॉल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको ये पैटर्न एक देखने को मिलेगा। सिंस 2024 से ये ओवरऑल जो पेपर है वो लाइक लेंदी साइड पर है, और इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है उससे। 2024 के अंदर जो पेपर था वो एक्चुअली वन वर्ड था, उसके अंदर इतने सारे स्टेटमेंट नहीं थे, आप बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक करिए, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी। अब ओवरऑल हम क्या बात कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं कट ऑफ के बारे में, कि आपकी कट ऑफ की जो रेंज है वो कहाँ जाने वाली है। तो मैं अगर आपसे ओवरऑल डिस्कशन करूँगी, जैसे कि पिछले जो आपकी कट ऑफ गई है वो अराउंड 530 प्लस गई है। सो सिंस यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ होगी दैट इज़ अराउंड आपकी 615 से लेके 630 के बीच रहने वाली है। अगर आप बिल्कुल सेफर साइड पर डिस्कस करना चाहते हैं तो इट इज़ फॉर द 620 और ओनली एंड ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ की भी अब धीरे धीरे इसके अंदर जैसे ही बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक आएंगे, वी विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली कौन से एग्जैक्टली बच्चे हैं जिनके मतलब बेसिकली फुल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और सिंस बहुत सारे बच्चों ने जो है ऐसा सोच भी लिया होगा कि इस साल नहीं मिलेगा या मिल जाएगा, तो उन सभी को एक सजेशन है कि प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, बिकॉज इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपकी स्टेट की रैंक क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और अगर आपका ये लास्ट अटैम्प्ट था तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आप आगे चल कर नीट 2027 या 28 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी आपको मेरी जीमेल आईडी का यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा, आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप फील कर रहे हैं। और अगर आपके बेसिकली सेंटर के ऊपर कोई भी इशू हुआ है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल गाइस, वट एवर यू आर फीलिंग, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं आप प्लीज़ उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जब फीडबैक मिलेंगे तो हम मोर एक्यूरेटली आपको आंसर्स दे पाएंगे। और अगर किसी भी बच्चे का अच्छा नहीं गया है प्लीज़ कनेक्ट करिए आप लोग, क्योंकि आपको बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360, 2027 के अंदर और 2028 के अंदर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि अब आप पूरा पेपर देख चुके हैं, आप एक बार देख चुके हैं, पूरा आइडिया समझ सकते हैं कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनटीए जो है वो शिफ्ट कर रहा है उसी साइड पे कि जो पेपर हो वो टेक्निकली जो है वो कम्प्लीटली अपना सिलेबस बेस्ड हो, और जो कि एक अच्छी बात भी है, ठीक है। और जिन भी बच्चों का किसी भी रीज़न की वजह से पेपर छूट गया है प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपके सेंटर पे कोई इशू है, इस वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो हमें इस बारे में आइडिया लगना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस सेशन को कम्प्लीटली देखा। और अगर आपको इसे